फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिनेशन का एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा बिकॉज पॉलिनेशन का पार्ट काफी बड़ा था। तो उस पॉलिनेशन के आज दूसरे पार्ट को हम समझेंगे, लेकिन समझेंगे किसके साथ? मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र शाह। आज के हमारे इस टॉपिक पे पॉलिनेशन का पूरी तरीके से खात्मा करने वाले हैं। आज से हमारा पॉलिनेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। जिन्होंने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पुराने जो भी वीडियोस पढ़े हैं हमारे, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते चलें, ठीक है? क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आगे का समझ नहीं आएगा। बहुत से लोग होंगे जो आज का वीडियो पहली टाइम देख रहे होंगे तो उनको भी मेरे टॉपिक समझ ही नहीं आएगा, बोलेंगे अरे सर तो ऐसे ही चला रहे हैं बस। तो आप प्लीज पुराने वीडियोस को जरूर देखें। जिन्होंने वीडियोस अभी नहीं देखे, नहीं सब्सक्राइब किए, वो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यूअसली सुनते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र साहू चालू करता हूं आज का अपना टॉपिक पॉलिनेशन पार्ट 2। देखिए, पॉलिनेशन जो हमारा पार्ट 2 होगा, ये पॉलिनेशन का पार्ट 2 क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज हमने लास्ट टाइम पे अभी जो पॉलिनेशन देखा था, वो पॉलिनेशन के जो टाइप्स थे वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलन ग्रेन्स थे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया उनको पता है कि वो टॉपिक क्या थे। वो केवल पॉलन ग्रेन के बिहाफ पे थे टॉपिक, कि जैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर था, ऑटोगैमेट था, गिटेनोगैमी था, ये सब था। तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए हमारे पास पार्ट 2 है और पार्ट 2 पे जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, यहाँ से चालू होगा गिटेनोगैमी। ये जो हमारा टॉपिक होगा, ये टॉपिक है हमारा क्या? गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जब किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन रिलीज हो, पहली बात तो हमें पता है ये पॉलिनेशन क्या है, कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये पता था ना? तो वही पॉलिनेशन अब क्या कह रहा है कि अगर देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो आपको प्लांट क्या दिखाई पड़ रहा है? सेम प्लांट है, बस अलग अलग ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2। प्लांट हमारा एक ही है, लेकिन अब जो एंथर है भाई वो तो फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये वाला एंथर से निकला पॉलन ग्रेन और ये पॉलन ग्रेन हमारे अनदर फ्लावर पे चला गया, बट सेम प्लांट पे चला गया। सो ये एक लगता है ऐसे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन इसकी खास बात जो एनसीईआरटी लिखेगी वो खास बात ये है कि लग रहा भले ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेम होगा। क्यों जेनेटिकली सेम होगा? अरे भाई, जिस सीड से ये प्लांट का ये ब्रांच जनरेट हुई है, वही ब्रांच तो यहाँ से भी जनरेट हुई है। तो दोनों ब्रांच एक ही प्लांट की है। तो पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हुआ और वो पॉलन ग्रेन पहुंच गया हमारे दूसरे ब्रांच पे। हमने इसी को बोल दिया क्या प्रोसेस को? गिटेनोगैमी। देखिए, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पे चला गया। उसी को सेकंड लाइन में बता रहा है, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आप फंक्शनली बिहेव देखेंगे इसका, तो ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि ये क्रॉस कर रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। तो ये है तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के जीन्स सेम होंगे, बिकॉज़ दोनों एक ही सीड से ब्रांच अलग-अलग बन रही है। तो आपको गिटेनोगैमी में इतना याद रखना है, सिर्फ क्या याद रखना है? एक फ्लावर सेम प्लांट के एक फ्लावर दूसरे फ्लावर पे गया। एंड सेकंड पॉइंट हमारा क्या गया? फंक्शनली ये हमारा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये हमारा सेम होता है। चलिए आगे देखते हैं। गिटेनोगैमी के बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? देखिए, 3 टाइप्स के पॉलिनेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलन। फर्स्ट आपका क्या था? फर्स्ट आपका था ऑटोगैमी, सेकंड था गिटेनोगैमी एंड थर्ड वन इज ज़ीनोगैमी। चलिए पहुंचते हैं ज़ीनोगैमी। देखिए, ज़ीनोगैमी में आप देख रहे हैं कि अब जो हमारा एक प्लांट ए है और ये हमारा दूसरा प्लांट है बी। ए प्लांट के पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं और बी प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। सारी हदें पार करते हुए, बाउंड्रीज को तोड़ते हुए ये पहुंच गए कहां पर? दूसरे फ्लावर पे। लेकिन आप दोनों फ्लावर के स्ट्रक्चर देख रहेंगे, प्लांट का कलर मैंने सेम ही रखा हुआ है। रीजन क्या है सेम रखने का? बिकॉज क्या है? सेम स्पीसीज है। बिकॉज सेम स्पीसीज के प्लांट है। सेम स्पीसीज के होने के कारण ही ये हमारे क्या हो गए? एक ही प्लांट पे जा रहे हैं, दूसरे स्पीसीज पे ये नहीं कर सकते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स का भी पढ़ाएंगे आपको, इनकम्पैटिबिलिटी होती है, वो नहीं करते हैं। जो दूसरे प्लांट भी जा सकते हैं, सेम प्लांट स्पीसीज पे ही जाएंगे, लेकिन प्लांट क्या होंगे? वो दूसरे होंगे। आपने इसी को क्या बोल दिया? ज़ीनोगैमी बोल दिया। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ और डिफरेंट प्लांट पे। अभी तक जो भी कुछ होता आया है वो एक ही प्लांट की चर्चा थी। अब लेकिन चर्चा क्या हो रही है? अब हो गया प्लांट का जो पॉलन ग्रेन था
वो क्रॉस करके चीजों को पहुंच गया है ज़ीनोमेनिया के पास। अब देखिए जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस हमारा आ गया किसमें, टाइप्स ऑफ पॉलन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट। ये क्या चीज है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, मैं एक फ्लो चार्ट देके आपको ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। देखिए मैंने ऐड किया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। देखिए फ्लो चार्ट में करना क्या है, तो यहाँ पे आपने एक फ्लो चार्ट देखा, मैंने यहाँ पर पॉलिनेशन के 2 टाइप्स कर दिए। फर्स्ट टाइप में पॉलिनेशन का करता हूँ जिसे कि कॉमन आप बोलते हैं सर ये सेल्फ पॉलिनेशन है, एक क्रॉस पॉलिनेशन है। वो एकदम बेसिक पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ, ये तो हमें 10th में पढ़ाया था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आप देख चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन पे आ जाइए। मैंने क्रॉस पॉलिनेशन में क्या बोला कि कोई प्लांट, एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के एंथर स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। यार सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज, एक प्लांट यहाँ पर है, एक प्लांट यहाँ पर है, आपको दिमाग लगाएंगे कि अगर मैं कहता हूं इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स, इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स इस प्लांट पे यहां से निकल करके वहां तक जा रहे हैं यार, तो मेरे भाई एक बात तो, कोई ना कोई तो बीच में मीडियम चाहिए, कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए बीच में। ये ऐसे कैसे चले जाएंगे? यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई एक मीडियम का होना जरूरी है, कोई एजेंट का होना जरूरी है। तो इनके लिए जो एजेंट है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट, हमने यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के भी 2 टाइप पर डाले। हमने क्या टाइप पर डाले यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के? क्रॉस पॉलिनेशन के 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट, ये एजेंट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स हमने क्रॉस पॉलिनेशन के 2 पार्ट किए, क्योंकि जो एजेंट हैं वो जिंदा भी हो सकते हैं, मरे भी हो सकते हैं। भाई एक समझ रहे होंगे अच्छे से ना, कि एक प्लांट के पॉलन को दूसरे पे लेके जाना है। अब लेके जाने या तो आप लेके जाए या तो कोई नेचुरल मेथड से जाए वो। तो नेचुरल मेथड जो है हमारा, जो नेचर का मेथड है, वो हमने बोल दिया क्या है भाई, ए बायोटिक मेथड है, ए बायोटिक मेथड हो गया। और जो लिविंग जो हम लोग करेंगे वो हमारा बायोटिक मेथड हो गया, या बायोटिक एजेंट आप बोल दीजिए। तो 2 तरीके के एजेंट हमको मिले क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए। एक होंगे हमारे एबायोटिक एजेंट एंड अनदर वन इज बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट यू नो दैट वेरी वेल। एबायोटिक में आपका विंड हो सकता है, एबायोटिक में आपका वाटर हो सकता है, जबकि बायोटिक में आपके क्या हो जाएंगे, मेन हमारे क्या आ गए, एनिमल्स आ गए। अब इस एनिमल्स में यही मत समझना है कि एनिमल्स के जानवर जो रोड पे चल रहे हैं ये एनिमल्स होते हैं। हम भी एनिमल्स हैं, आप भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट भी सारे एनिमल्स हैं, सारे के सारे वो सब एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स में बर्ड्स भी आ सकती हैं, इंसेक्ट भी आ सकते हैं, प्रोटोजोन बहुत सारे लोग आ सकते हैं। देखिए आप पिक्चर में मैंने दिखाया कि आपको एबायोटिक एजेंट में यहाँ पर मैं विंड और वाटर को शो कर रहा हूँ कि जो एबायोटिक है वो विंड और वाटर के थ्रू हो रहा है। बायोटिक एजेंट में आपके इंसेक्ट आ गया, बर्ड्स आ गए, बैट्स आ गया, प्राइमेट्स आ गए, अर्बोरियल रोडेंट्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए। ये सारे आपके भी पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो अब अगला जो हम बता, समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको कि पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट 2 टाइप में डिवाइड किया आपने। एक एजेंट वो है जो लिविंग है, यानी कि बायोटिक, जो लिविंग है वो हो गया बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है वो हो गया एबायोटिक। ओके, एबायोटिक में विंड एंड वाटर, बायोटिक में एनिमल्स। चलिए आगे चलते हैं उसके। अब हमारा डेप्थ में थोड़ा चलेंगे। अब जो हमारा एबायोटिक एजेंट आ गया, और उस एबायोटिक एजेंट में हमारे पास जो एजेंट है वो एजेंट हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, विंड। सबसे पहली बात कि विंड से जब भी किसी में पॉलिनेशन होता है तो इसी को हम एक नेम देते हैं, थोड़ा साइंटिफिक नेम है, थोड़ा बायोलॉजिकल नेम है, वो नेम है एनीमोफिली। क्या नेम है, एनीमोफिली। यानी जब कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल है विंड, तो आप बोलेंगे ये क्या है, एनीमोफिली हो गया। Wind pollinated flowers offer a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। ये आ गया inflorescence क्या चीज होती है। तो जो भी बेटा फ्लावर्स लगे होते हैं ग्रुप में, फ्लावर्स का अरेंज होना एक स्टाल्क पे, एक स्टेम पे या किसी ब्रांच पे, आप उसे बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स।
नोट कर लीजिएगा पॉइंट। इन्फ्लोरेसेंस मींस द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। देखिए मैंने यह दिखाया आपको कि ये देखिए विंड के थ्रू निकल रहे हैं, एयर के थ्रू, विंड के थ्रू बहते जा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स हमारे। और यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स में हमने एक प्लांट लिया है, उस प्लांट का नेम यहाँ पर मेज, यानी जो आप भुट्टे खाते हैं वो भुट्टे इस प्लांट की देंगे। इस प्लांट में देखिए ये पॉलन यहाँ से रिलीज होंगे। ये जो टैसल एक्टर एनसीईआरटी लिखता है टैसल, वो मैंने दिखाने की कोशिश की। टैसल का मतलब होता है जैसे कि वहां पर इन्फ्लोरेसेंस हम फ्लावर में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, टैसल। जो भी हमारे एंथर्स का ग्रुप है पूरा, स्टेमन्स का ग्रुप है पूरा, उसको हमने क्या बोला, टैसल। इधर हमारा ये कॉर्न है, ये एक फीमेल पार्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा है, फीमेल पार्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर हमारे पॉलन ग्रेन गिरने वाले हैं। जहां पर हमारे पॉलन ग्रेन गिरने वाले हैं वो हमारा हो गया क्या, कॉर्न कॉब हो गया, यानी फीमेल पार्ट हो गई। अब देखिए जरा, corn cob, the tassel are the stigma, tassel are the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain। ये हवा में ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनको ट्रैप करना है। जो भी विंड में पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उसको ट्रैप करने के लिए हिल रहे हैं, ऐसे कहीं से भी छूके ना कोई, चल रहे हैं ऐसे हिलते आ रहे हैं। तो जो ये विंड पॉलिनेशन है, ये विंड पॉलिनेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास मेज है, बिकॉज मेज एक कॉमन प्लांट होता है, ये हमें एग्रीकल्चरल लैंड पे देखने को अच्छे से मिल जाता है, इसलिए एनसीईआरटी हमारे लिए मेज का टॉपिक डालती है कि मेज में क्या हो रहा है, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। और क्रॉस पॉलिनेशन कौन सा है दोस्तों, वो है एनीमोफिली। आई होप आपके समझ में आया होगा कि जब विंड के थ्रू हो रहा है तो वो हो गया एनीमोफिली। आगे चलते हैं, इसी पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए। सबसे पहली बात कि विंड पॉलिनेशन, अगर हम एजेंट की बात करें तो एजेंट में सबसे ज्यादा जो होने वाला पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होने वाला है, मोस्टली प्लांट में विंड के थ्रू। और आप समझे, अगर आप एटमॉस्फेयर में निकलते हैं, बाहर मार्केट में निकलते हैं, बहुत ज्यादा हॉच-पॉच मार्केट ना हो लेकिन नॉर्मल मार्केट निकलते, इसके आसपास ग्रीनरी हो, तो ये समझ जाइए कि आपके पास बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आप इनहेल कर रहे हैं। आपकी आईज में भी जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, जिससे इचिंग भी होती है, एक तरह के ये एलर्जेंस भी होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो ये पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ रहे हैं, जबकि हर जगह वाटर नहीं मिलेगा प्लांट्स को। तो जो ये पॉलन ग्रेन्स जो इनमें हो रहा है, जो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, उस पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन हमारा क्या हो रहा है, एनीमोफिलिक हो रहा है। सबसे पहली बात आता है कि कई जगह पे आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द अडैप्टेशन। यहां से हम लिखते हैं पॉइंट, व्हाट इज द अडैप्टेशन। अडैप्टेशन, अडैप्टेशन का मतलब एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर क्या अडैप्टेशन करता है। हालांकि अडैप्टेशन कुछ नहीं करता है, वो तो उसका एक अपना फिजियोलॉजी है, एक उसका अपना फिजिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो वो कह रहा है, टर्म यूज कर रहा है, वो टर्म यूज कर रहा है अडैप्टेशन। तो क्या अडैप्टेशन है, पहली बात, फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन। यार जरूरी नहीं है कि एक पॉलन ग्रेन निकला और हवा से उड़ते 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 लपक लिया उधर गैंग्यूसियम में, नहीं, जब कई सारे अमाउंट में निकलेगा तब कहीं जाकर के कुछ पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक। तो इसलिए ये जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। जैसे इंसान में ही स्पर्म से, एक स्पर्म जाके कुछ नहीं कर सकता, करना एक ही स्पर्म को है, लेकिन फिर भी मिलियंस की तादाद में 4 बिलियन स्पर्म्स रिलीज होंगे एक बार में। क्यों, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं कि वहां पहुंचे, बहुत लंबा रास्ता है। ऐसे इनके पास ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हवा चल रही, हवा में उल्टी चली गई, आंधी चल गया, पानी गिर गया, धूप हो गई, ये हो गया। इस कारण हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड स्टिकी। अरे फुल तभी पाओगे जब क्या होगे, लाइट हो गए। मोटे हो गए तो निकले नहीं, फैल गए नीचे गिर पर धड़ाम से। तो जब लाइट होगा तभी वो बढ़िया से फ्लोट करेगा। अब इधर देखिए स्टिकी भी होना जरूरी है। रीजन क्या है, स्टिकी नहीं होगा तो जो हमारी स्टिग्मा है उस पे हमारे पॉलन ग्रेन मतलब आए और आकर के उड़ के निकल गए। क्यों उड़ के निकल गए, बिकॉज थोड़ा बहुत ही स्टिकी नहीं थे। तो इसलिए हमारे इस पॉलन ग्रेन को स्टिकी भी होना पड़ता है। इन फ्लावर्स की स्टिग्मा भी स्टिकी होती हैं, स्टिग्मा भी स्टिकी होंगी क्योंकि ये शुगर सॉल्यूशन रिलीज करती है। शुगर सॉल्यूशन रिलीज करने के कारण ही ये हमारी क्या है, स्टिकी
ठीक है, अब आगे देखिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन तो होगा ही होगा, क्योंकि स्टेमन अगर एक्सपोज नहीं हुआ, बंद हुआ कहीं पर, जैसे बंद कहाँ हो जाया करता था, याद करिए कौन सा फ्लावर था जहां पर स्टेमन्स इनक्लोज होते हैं, गुड। तो वो जो फ्लावर था हमारा, वो हमारा फ्लावर को हम बोलते थे क्या, क्रिस्टोगैमस फ्लावर, ऑक्सेलिया, ये सब फ्लावर थे ना। तो वही यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक्सपोज स्टेमन होंगे, स्टेमन एकदम खुले हुए होंगे, जिससे आसानी से हमारे, देखिए कितने प्यार से निकल रहे सारे पॉलिनेशन उड़ते हुए जा रहे। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, लार्ज फेदरी स्टिग्मा, अभी तक स्टिग्मा नॉर्मल है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगी, जो स्टिग्मा होगी पंख की तरह होगी, ये ऐसी लार्ज होगी कि भाई मिस ना हो, कहीं से भी कोई अगर एक पॉलन ग्रेन गुजरता है तो स्टिग्मा उसको ट्रैप कर लेगी अपने से, इसके लिए उसको लार्ज होना जरूरी है। तो ये थ्री एडेप्टेशंस आप समझ लीजिए। पहला एडेप्टेशन हो गया कि जो पॉलेंस होंगे वो पॉलेंस लाइट वेटेड होंगे, पॉलेंस स्टिकी होंगे, स्टाइल भी स्टिकी होगी, साथ ही साथ जो स्टिग्मा होती है वो फेदरी और लार्ज होगी, पंख की तरह होगी, बड़ी सी। ठीक है दोस्तों, तो ये एबार्टिक एजेंट विंड का थोड़ा सा पॉइंट है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम वाटर के पास। तो विंड में जो जो चीजें मैंने बताई वो चीजें याद रखिएगा बहुत ध्यान से कि विंड के एक विंड अगर कोई एनिमोफिली कर रहा है तो इस एनिमोफिली के लिए बेसिक एडेप्टेशन क्या है, तो वो एडेप्टेशन आ जाइए। अब आ जाइए कहां पर, एबार्टिक एजेंट पे। एबार्टिक एजेंट क्या है देखिए, दूसरा हमारा एबार्टिक एजेंट आ गया है वाटर। वाटर वाटर के थ्रू अगर एबार्टिक फिली सब जगह लगाना है, विंड के थ्रू था एनिमोफिली, वाटर के थ्रू है, वाटर कहीं भी लगता है बेसिकली बायो में तो हाइड्रोटर्म आ ही जाता है, तो हाइड्रोफिली है ना। तो हाइड्रोफिली जो है हमारा वो वाटर पॉलिनेशन को शो करता है। देखिए क्या करता है, कहता है इट इज क्वाइट रेयर, इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स। ये पॉइंट मिलता है यहां पर एक हमें, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स कह रहा है, बहुत ही कम मिलेगा। सिंपल सी बात है यार, हर पानी में पेड़ नहीं निकलेंगे, हर पानी में एक्वाटिक प्लांट्स नहीं जनरेट हो पाते, डेड सी है कहीं, वहां पे नहीं मिलेंगे प्लांट्स आपको। तो कह रहा है कि क्वाइट रेयर है, पानी में ही पाया जाना है। तो 30 जेनेरा ऐसे हैं प्लांट्स के, जेनेरा मतलब जीनस, 30 ऐसे जीनस हैं जो हमारे वाटर के थ्रू क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे। सवाल आ गया यहाँ पास मोनोकॉटिलिडन, ये एक नई चीज आ गई। देखिए मोनोकॉटिलिडन का मतलब होता है जब किसी प्लांट में, जब किसी प्लांट में उस प्लांट के सीड में सिंगल कॉटिलिडन हो, सिंगल। अब ये कॉटिलिडन क्या है तो समझ लें आप, सर्दियों में बड़ी मटर खाई हो, तो जो ये पी होता है, इस पी के सीड को आप कभी करिएगा तो जो आपका पी का सीड होता है इसको आप आसानी से 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, आसानी से 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, आसानी से 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। जिस भी सीड को आप आसानी से 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, आप जरूर उस सीड को बोलें क्या, डाइकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन। आप उसको बोलेंगे डाइकॉटिलिडन कब, जब वो 2 कॉटिलिडन में ब्रेक हो जाएगा। एक सीड 2 में ब्रेक हो जाता है। अब आप सोच लीजिए कौन कौन सीड आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्या आप राइस को ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में? नॉर्मल कंडीशन में, चाकू लेके नहीं बैठना काटने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आप नहीं ब्रेक करना, बिकॉज़ उसमें एक ही कॉटिलिडन है। वीट में एक ही कॉटिलिडन है, मेज में एक ही कॉटिलिडन है। तो जब आपको ये कॉटिलिडन सिर्फ सिंगल दिखाई पड़ता है तो आप इसे बोलोगे सर ये मोनोकॉटिल या मोनोकॉटिलिडन है। अगर आपको ये कॉटिलिडन्स 2 अपीयर होते हैं तो आप बोलते हैं ये क्या है, डाइकॉट है। तो मोनोकॉटिलिडन सीड में प्लांट में ज्यादा होता है हमारा क्या, हाइड्रोफिल। क्लियर है? आगे चलते एग्जांपल की बात करें तो यहां पर हमें एग्जांपल मिल रहा है वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, these are 2 aquatic plants। है तो बहुत सारे, लेकिन हमें एनसीईआरटी के थ्रू चलना है। तो देखिए वैलिसनेरिया ये लगा हुआ है, हाइड्रिला हमारे पास ये लगा हुआ है। बहुत प्यारे प्लांट्स होते हैं, देखने में ग्रीन कलर के मखमल जैसे लगते हैं, ये एक्वाटिक प्लांट्स। ये दोनों प्लांट्स हमारे क्या है, फ्रेश वाटर में है। क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइन यहाँ पे डिफरेंट करके लिखी हुई है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किन राइट द एग्जांपल ऑफ हाइड्रो या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर which are present in fresh water। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्लांट्स के एग्जांपल दे डालिए। तो वो एग्जांपल आप दे डालेंगे धड़ाम से, क्या डालेंगे एग्जांपल, एग्जांपल देंगे आप वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला।
आप एग्जांपल देंगे वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला का, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर बॉडी। फ्रेश वाटर में आपको वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला मिलेगा। कुछ यहाँ पर देखिए, आप ध्यान रखिएगा, थोड़े कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर मैं बहुत खास तरीके से बताने वाला हूँ। उन पॉइंट्स को आपको एकदम दिमाग में रखना है एंड अपने नोट पैड पे नोट करते चलना है। पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट तो आपको यहाँ मिलेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलता है ये वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको? देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो हैं तो वाटर में, लेकिन उनको करना है विंड पॉलिनेशन। नहीं उनको मजा आ रही है वाटर पॉलिनेशन में, उनको विंड पॉलिनेशन करना है। बताता हूँ कौन दो लोग हैं। वो पॉइंट थोड़ा सा एडवांस पॉइंट जाता है, जब देखते हैं। अब देखिए, बट इन लोअर प्लांट्स वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मेल गैमीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज़ दे नीड वाटर। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का नाम क्यों ले लिया गया है यहाँ पर? क्यों इनका नाम ले लिया गया? देखिए वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला को पॉलिनेशन के लिए बेसिकली वाटर चाहिए, लेकिन जो हमारे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये हमारे लोअर ग्रुप के प्लांट हैं। जब अर्थ पे प्लांट्स बने तो एक सीरीज थी प्लांट्स की, उस प्लांट की सीरीज में जब प्लांट्स ट्री जैसे बनने लगे बड़े बड़े, तो उनमें सबसे पहले कदम रखा हमारे ब्रायोफाइट्स ने। और इसके एग्जांपल आपने 11th में पढ़े होंगे, मैं डालूंगा अपने वीडियो में। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में प्लांट्स का एक ब्रायोफाइट्स होता है, इसके एग्जांपल होते हैं मॉस। ये मॉस जो होते हैं नॉर्मल ग्रासेस पे पाए जाते हैं, शेडी रीजन पे पाए जाते हैं। वाटर इनको जरूरी है अदर एक्वेटिक प्लांट से। क्यों? क्योंकि इनमें बिना वाटर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में विदाउट वाटर तो पॉसिबल ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का, और ये लिमिटेड मिलेंगे क्योंकि इनको शेडी रीजन चाहिए, मॉइस्चर से भरा हुआ, वाटर से भरा हुआ शेडी रीजन चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला वाला पॉइंट हमें नोट करना है। फ्रेश वाटर के जूस्टेरा मरीन सी ग्रासेस, जूस्टेरा मरीन सी ग्रासेस है। मरीन का मतलब समझते हैं समुद्री पानी, खारा पानी, उसमें पाया जा रहा है हमारा जूस्टेरा। चलिए आगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैकेनिज्म मिलेगा, हमारा रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे देखते हैं। हाइड्रोफिल। In Vallisneria the female flower, समझने का कोशिश ध्यान रखिएगा। In Vallisneria the female flower reaches the surface of water by long stalk। देखिए फीमेल में लॉन्ग स्टार्क पाई जाती है। देखिए लॉन्ग स्टार्क जा रही ग्रीन कलर की, ये लॉन्ग स्टार्क बनाती है और ये पहुंच जाती है वाटर बॉडी के सरफेस पे। स्टार्टिंग में जब ये इमेच्योर होती है थोड़ा नीचे रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरनेस आती है ये हमारा फ्लावर कहाँ पहुंच जाता है? वाटर सरफेस पे। जैसे ही वाटर सरफेस पे पहुंच गया हमारा फ्लावर, मंडराने लगे हमारे भाई साहब कौन? पॉलन ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि वो भी आएंगे। देखिए the reaches the surface of the water by the long stalk and the male flowers or pollen grains are released on the surface of water। ये तो हमेशा यहाँ पर मौजूद ही थे, लेकिन इन्होंने अपने पॉलन ग्रेन को भेज दिया। पॉलन ग्रेन जब जा रहे थे तो ऊपर इनका उठना लाजमी था। रीजन क्या था? क्योंकि भाई साहब लाइट वेटेड थे, तो लाइट वेटेड थे ये ऊपर की तरफ। अच्छा अंदर थोड़ा बहुत तो हमारे पॉलन ग्रेन में साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन तो मौजूद है, एक वैक्यूम तो अंदर जनरेट ही है। जब वैक्यूम जनरेट था तो ये ऊपर आ गया उठ करके। ये देखिए आगे ऊपर। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि आपको बताया गया है ये भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में निकलेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं कहां पे तुक्का लग जाए, ये फ्लोट करते हुए जा रहा है। इट इज एक चांस है सिर्फ, ये डेफिनेटली नहीं, ये चांस है सिर्फ। वाटर करंट कहां जा रहा है, पानी उल्टी दिशा में बहने लगा तो काम खराब इनका, तो इट इज अ चांस। तो यहाँ पर क्या हुआ? वाटर पे फ्लोट करने लगे हमारे पॉलन ग्रेन्स, और जो भी पॉलन ग्रेन चला जाएगा हमारे इस फ्लावर के पास, वो उस फ्लावर को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ वेलिस्नेरिया क्या करती है? उसका लॉन्ग स्टाल्क होता है, ये स्टाल्क जिससे वो जा रही है लॉन्ग स्टाल्क है। जबकि हमारे मेल भाई साहब देखो लॉन्ग स्टाल्क नहीं है, वो नीचे ही है। मेल हमारा नीचे ही है, ऊपर नहीं पहुंच पाया, लेकिन भाई साहब ने क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिए। ये पॉइंट आपको मिलता है। इन सी ग्रासेस, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन उल्टा होना है। ये वेलिस्नेरिया में चल रहा था, ये वेलिस्नेरिया में था, फ्रेश वाटर वाले में। सी ग्रासेस में देखिए क्या कर रहे हैं? नई चीज। इन सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड। उल्टा हो गया। फीमेल फ्लावर्स
अभी तक हमारी फीमेल फ्लावर्स चले गए वाटर सरफेस पे, अभी क्या कह रहा है सी ग्रासेस में कि जो हमारा फीमेल फ्लावर था वो सबमर्ज्ड है। सबमर्ज का मतलब है आधा डूबा। ये भी यहाँ पर है, इनको यहाँ कर दो। ये जो स्ट्रक्चर हो गया क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया इन वाटर। pollen grains are long and ribbon like, they are carried inside the water and reach the stigma। और हमारे जो pollen grain है यहाँ पर वो ribbon like होते हैं, ऐसे लंबे लंबे pollen grain। तो जब ribbon like है तो आसानी से ये यहाँ पर ट्रैप कर लिए जाते हैं। इनको हमारी जो फ्लावर का स्टिग्मा है वो ट्रैप कर लेती है अपने से। तो इस तरीके से यहाँ पे दो पॉइंट जस्ट अपोजिट हुए कि सीधा आपको हो सकता है एग्जाम में वेलिस्नेरिया से पूछा तो वेलिस्नेरिया में आपने क्या बताना, ध्यान समझ ले। वेलिस्नेरिया में जो स्टाल्क है वो लॉन्ग होता है, सरफेस पे चली जाती है फीमेल इन कंपैरिजन टू मेल। मेल हमारा सबमर्ज्ड होता है, मेल हमारा सबमर्ज्ड है। लेकिन अगर हम सी ग्रासेस की बात कर लें तो फीमेल हमारी सबमर्ज्ड होगी और हमारे पॉलन ग्रेन जो होंगे वो पॉलन ग्रेन किस लाइक होंगे, रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होंगे और जाकर तब उसको फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ तक के सारे पॉइंट समझ में आए। हाइड्रोफिलिक खत्म करने वाला हूँ, याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक हाइड्रोफिलिक का कुछ और क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के टॉपिक में हाइड्रोफिलिक के कुछ खास क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। क्या मिलेंगे देखिए। The pollen grains of most of the water pollinated species have a mucilaginous covering। ये mucilaginous covering क्या है? आपने कभी भी कोई पिकनिक पे कहीं पे जा रहा हो तो आप देखते हैं रिवर्स में कभी कभी बड़ी बड़ी एल्गीज होती हैं ग्रीन कलर की लंबी लंबी। ये जो एल्गीज होती हैं ये एल्गीज आप कभी अगर हाथ पे अपने लेंगे तो नूडल्स की तरह फिसल जाएंगे। मैंने लिया हुआ है तो जब भी कभी आप उसको टच करेंगे तो वो नूडल्स की तरफ स्लिप हो जाते हैं। जब ये नूडल्स का स्लिप होता है इसके पीछे एक रीजन है, आपको वो चिपचिपे लगेंगे। चिपचिपे लगने को ही हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस। बायो में टर्म देते हैं म्यूसिलेजिनस, स्टिकी है। तो म्यूसिलेजिनस हमारा क्या होता है, हमारा जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या होंगे, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। थोड़े वो भी स्टिकी होंगे, स्टिकी नहीं होंगे तो बेटा स्लिप कर जाएंगे, निकल जाएंगे। पता है स्टिग्मा खड़ी है वो हटा, तो स्टिकी का थोड़ा सा चिपक जाते हैं तो म्यूसिलेजिनस होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है हमारा। इन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स वाटर हाइकिंग, ये मैं जो आपको बताने जा रहा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बहुत ही अच्छा है। यहाँ वाटर हाइकिन, ये देखिए वाटर हाइकिन ये पॉन्ड में पाए जाते हैं हमारे। आपने देखा होगा कोई अगर विलेज से बिलोंग करता है, कभी विजिट पे गए हो विलेज तो वहां देखेंगे पॉन्ड में ऐसे प्लांट्स होते हैं। ये थोड़ा पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं और पॉन्ड में वाटर हाइकिन जिस जगह लग जाता है ये धीरे धीरे पूरे पॉन्ड को कवर कर लेता है, तालाब के अंदर सनलाइट को जाने ही नहीं देता। इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना था, नोट कर लें पॉइंट, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल है वाटर हाइकिंग। टेरर ऑफ बंगाल इनका दूसरा नाम है इकॉर्निया। वाटर हाइकिंग जिस पॉन्ड में लग जाएगा उस पॉन्ड को तबाह कर देगा। ये देखिए है प्यारा सा फ्लावर है, इसके जो फ्लावर देखिए एयर में, यानी कि वाटर सरफेस से भी ऊपर हो गए, उठे हुए, तभी आपको दिखाई पड़ रहा है। सबमर्ज तो दिखाई नहीं पड़ते। वाटर लिली के साथ भी कुछ ऐसा देखिए एयर के टच में। अब आपको बोर्ड कंफ्यूज करता है, आपसे कहेगा भाई कि वाटर लिली या वाटर हाइकिंग में किस टाइप का पॉलिनेशन होगा। आपके दिमाग में, या जिन्होंने भी क्लास नहीं अटेंड की उनको लगेगा वाटर हाइकिंग तो सर एक्वेटिक प्लांट है, और सर एक्वेटिक प्लांट है तो सिंपल सी बात है हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, या हमारा वाटर लिली है वहां पे हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। अरे कैसे होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। पॉलन ग्रेन कहां से आएंगे, वो तो दोनों एयर के टच में आ गए ना, अब तो सरफेस से ऊपर निकल आए हैं, तो वाटर तो उस जगह रहा ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो लोग कार्यक्रम करेंगे, या तो विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन जाए, या तो विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन जाए यहाँ पर, या फिर कोई एनिमल लेके जाए, मे बी हनी भी हो सकती है, ये हमारा कोई भी अदर इंसेक्ट लेके जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए बनता है, क्या बनता है कि वाटर लिली एंड वाटर हाइकिन है एक्वेटिक प्लांट्स, बट ये जो पॉलिनेशन करेंगे वो पॉलिनेशन या तो हमारा होगा विंड के साथ या फिर हमारा होगा किसके साथ, एनिमल के साथ। क्लियर। अब यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट आएगा,
कि wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. Not very colorful and do not produce. देखिए विंड में और वाटर में अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है यानी एनिमोफिली हो रहा है तो यार सिंपल सी बात है, आपको एक चीज बोलनी सर उसके लिए तो हवा की जरूरत है और किस चीज की जरूरत है, बस हवा चल जाए ये काफी है। और वाटर के अंदर है तो वहां वाटर ही चाहिए क्योंकि ना वहां एयर अंदर जाकर उनको लेके जाएगी ना कोई एनिमल्स की नीड पड़ेगी। तो बात ये आती है कि जो आप जितने भी प्लांट देखेंगे मतलब जो विंड पॉलिनेटेड होंगे या फिर जो वाटर पॉलिनेटेड होंगे ऐसे फ्लावर्स आपको लाइट कलर के और नेक्टर फ्री मिलेंगे। नेक्टर टर्म क्या होता है? नेक्टर का मतलब होता है प्लांट में जो हम लोग बड़ा एक शहद खाते हैं, हनी खाते हैं, है ना, तो वो जो हनी है हमारी वो हनी इसी नेक्टर से बनाया जाता है। तो ये जो नेक्टर है इसकी भी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कब है नेक्टर की यार? जरूरत तो तब नेक्टर की पड़ेगी ना जब कोई एनिमल्स पे जाए, जब कोई हनी भी जाए। लेकिन वो कह रहा है हवाई से काम चला लेंगे, एयर से काम चल रहा है मेरा, यार तुम्हारी जरूरत ही नहीं, क्यों तुमको हम दे नेक्टर, इतना कीमती प्रोडक्ट है नेक्टर, क्यों दे उसको? तो ऐसे फ्लावर्स में ना तो नेक्टर होगा और ना ही किसी बायोटिक की जरूरत पड़ेगी। विंड और हमारे वाटर काफी है। ये भी पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पर आपको जो लर्न करना है वो लर्न करने का क्वेश्चन है हाइकिंग एंड वाटर लिली पे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों नहीं होते हैं ये क्या कहते हैं कि आपके वेरी कलरफुल एंड नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, तो इसका रीजन सिर्फ ये है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट क्या है? ये बायोटिक पार्ट खत्म किया मैंने, 2 पॉइंट पे चर्चा करी, विंड एंड वाटर। विंड से है एनिमोफिली, वाटर से है हाइड्रोफिली। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। बायोटिक एजेंट पे आ जाए। चलिए भाई बायोटिक पे आ गए। अगर अब बायोटिक एजेंट पे आ जाते हैं तो बायोटिक का मतलब सिंपल सा हो गया, लिविंग। अब लिविंग में बहुत सारे हैं देखिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं आपको। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प्स, आंट। ये वेब से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा। अभी जब आप 12th के लास्ट टॉपिक पे चलेंगे तब वहां पे इस वेब्स का काम बताऊंगा, ठीक है। आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स, बहुत सारे हैं हमारे जो इतने आप देख रहे हैं एनिमल्स। इन सब एनिमल्स के थ्रू हमारा क्या होता है? बायोटिक वाला पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इसी को हम बोलते हैं। अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो आप टर्म यूज करेंगे एंटेमोफिली। एंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए। तो जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हुआ आपने उस टर्म को नाम दे दिया एंटेमोफिली। पर्टिकुलरली बीज इन कॉमन, बीज कॉमन होती है। ये तो बोला भी गया था कि धरती के सारे बीज खत्म कर दिए जाए, सारी मधुमक्खियां मार दी जाए तो कुछ मिनट्स में सब कुछ खत्म हो जाएगा। रीजन क्या है कि बीज हमारे बहुत बड़े पॉलिनेटर्स हैं। ये पॉलन गेन बहुत ज्यादा करते हैं और इन्हीं के पॉलिनेशन के कारण बहुत ज्यादा प्लांट्स की वैरायटियां पॉलिनेशन संभव होता रहता है। Often flowers of animals pollinated plants specifically adapted for a particular species of animal। देखिए जो भी एनिमल से पॉलिनेशन होता है उस एनिमल से पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स एक अपने में अडेप्टेशन करता है। एडेप्टेशन का मतलब कुछ चेंजेस। जैसे एक फ्लावर होता है, उस फ्लावर का नाम है सैल्विया। फ्लावर है हमारी सैल्विया। सैल्विया जो हमारा फ्लावर है सैल्विया, ये सैल्विया फ्लावर बीज के थ्रू करता है पॉलिनेशन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो हमारी जो हनी भी होती है वो हनी भी हमारी इस जगह करके बैठ जाती है। इस जगह पे हमारी हनी भी क्या होती है? बैठ जाती है। तो अब बता रहा वही चीज आपसे कह रहा है कि जो फ्लावर होता है हमारे, जो पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं हमारे, वो एनिमल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के रखते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो आसानी से आए अपना पॉलिनेशन करने के लिए। आती क्या किस लिए? आती अपने काम के लिए। किस काम के लिए? यहाँ पर लगा है नेक्टर, मतलब ग्लैंड्स होती है अंदर। इस ग्लैंड्स पे आती है, यहाँ से अपने ये प्रोब्यूसिस यानी सूंड को डालती है और नेक्टर को सक करना चालू कर देती है।
नेक्टर आराम से इनकी बॉडी में जा रहा है, पहुंचा नेक्टर। लेकिन गलती से इस नेक्टर के साथ क्या हो जाता है, इस नेक्टर के साथ जो इनके ऊपर एंथर लगा है, उस एंथर से पॉलन ग्रेन गिर जाता है। बैक पे रगड़ गया इनके पॉलन ग्रेन, जैसे बैक पे रगड़ा यहां से, अब यहां से फ्लाइंग करते हुए दूसरे फ्लावर पे पहुंचेंगे, वहां पहुंचेंगे तो वहां हमारी क्या है, स्टिग्मा मौजूद है। और जैसे हमारे स्टिग्मा के पास पहुंचे, ये हमारे पॉलन ग्रेन ट्रैप हो जाते हैं स्टिग्मा पे। तो इसी को कह रहा है कि वो एक स्पेसिफिकली अडेप्ट करता है। तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं सैल्विया। एग्जांपल आप देंगे क्या, सैल्विया, जिसपे हमारा बी के थ्रू होता है और बी के थ्रू एडेप्टेशन करता है। आप देख रहे हैं हमारा बैट भी करता है पॉलिनेशन। तो जब बैट करता है पॉलिनेशन, तो बेसिकली बैट्स के जो लोग गलत समझते हैं कि बैट्स नॉर्मल, हमारे इंडिया की बात है ये कि बैट्स खून चूस लेते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे बैट्स नहीं पाए जाते हैं जो खून चूसे। वो ऐसे ब्लड जो होते हैं, ब्लड सकिंग जो बैट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ के जो बैट्स हैं बेसिकली या तो छोटे मोटे इंसेक्ट्स खाएंगे, या फिर अच्छे से जो बैट्स होते हैं वो बनाना जैसे प्लांट पे पॉलिनेशन करने का काम करते हैं। ये भी वहाँ पे नेक्टर के चक्कर में जाते हैं, फ्रूट्स को खाने के चक्कर में जाते हैं और ये कर डालते हैं पॉलिनेशन। ऐसे हमारे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि बायोटिक एजेंट्स क्या क्या थे हमारे। तो बायोटिक एजेंट में बहुत सारे, लेकिन आपको बात याद रखनी है एक एंटेमोफिली टर्म्स में लेकर के, जब इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटेमोफिली हो गया। पूरे एनिमल्स के थ्रू, जैसे हर एक का मैंने टर्म दिया, क्या टर्म दिया था, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली। ऐसे बायोटिक के साथ जब होता है या एनिमल के साथ जब होगा तो हम टर्म यूज कर देते हैं जूफिली, हम टर्म यूज कर देंगे जूफिली। जू का मतलब एनिमल्स हो गया, एनिमल से हो गया तो इसी को हमने बोल दिया जूफिली। क्लियर। अब उसी एनिमल्स में अगर किससे हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा तो बोल दिया एंटेमोफिली। हमारा एलिफेंट भी करता है पॉलिनेशन। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हमारा फ्लावर है रेफ्लेशिया, उस रेफ्लेशिया में एलिफेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वहां पर एलिफेंट अपना बैक रगड़ने गए, हो गया पॉलिनेशन वहां पे। तो इस तरीके से हमारा ये पॉलिनेशन के जो बायोटिक एजेंट्स है और एबायोटिक एजेंट्स है हमने स्टडी किया। यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक टर्म याद रखिएगा, पॉलन रॉबर्स होते हैं। ये कौन टर्म है, पॉलन रॉबर्स। ये पॉलन रॉबर्स कैसे कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं नेक्टर रॉबर्स। ये करते क्या है, रॉबर्स का मतलब समझ रहे होंगे, चोरी डकैती करनी है उनको। तो पॉलन रॉबर्स क्या है, ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं कि जा रहे हैं, फ्लावर सोच रहा है कि मेरे पास आएंगे, कहीं ना कहीं इनके बैक पे थोड़ा सा पॉलन गिर जाए तो पॉलिनेशन करा देंगे। लेकिन ये इतनी स्टाइल से अंदर जाते हैं कि पॉलन ग्रेन इनकी बैक पे रगड़ ही नहीं पाता है। और जब पॉलन ग्रेन रगड़ नहीं पाता है तो ये गए नेक्टर लेकर के चले गए, यानी नेक्टर भी ले लिया और पॉलन ग्रेन के का भी कोई स्टोरेज नहीं किया, पॉलिनेशन भी नहीं किया। इसलिए इनको पॉलन रॉबर्स या नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ रॉबर्स को दूर मत समझिएगा, ये रॉबर्स छोटे मोटे हमारे इंसेक्ट होते हैं। कुछ हमारे इंसेक्ट जैसे बीटल्स, इनके लिए तो प्लांट बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखता है। बीटल्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन कराना होता है तो कुछ हमारे प्लांट्स हैं, वो हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, फोल लाइक स्मेल जनरेट करेंगे। फोल मतलब थोड़ा सा शांत अजीब सी स्मेल। तो ये कीड़े हैं, इनको तो बीटल्स नहीं है, जानते हैं बीटल्स कहाँ पाया जाता है, तो इनको वही स्मेल पसंद लगती है। तो उस स्मेल के चक्कर में चले गए कि लाओ कुछ मिलेगा, वहां पहुंचे तो भाई प्लांट अपना पॉलिनेशन करवा रहा है इनसे। ठीक है, तो ये जो था हमारा, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो एनसीईआरटी लिख देती है, कहीं से हम हट जाते हैं, हाँ ये कैसे कैसे हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक था वो हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ हमारे पॉलिनेशन से। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन दूंगा वो कुछ क्वेश्चन होंगे कि कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो सिर्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करना चाहते। तो उस पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं या कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू प्लांट्स वो चीज़ करना नहीं चाहते। और इस टर्म को हम देंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इस टर्म का नाम पड़ेगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जहां पर हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे प्लांट से मेथड है जिससे वो अपने ही पॉलन ग्रेन को लेने से मना करते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें क्रॉसिंग पॉलिनेशन करना है।
और कौन से ऐसे मेथड हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं कि नहीं हमें सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है। तो इस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपने कुछ खास पॉइंट को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक यहीं पर रुकूंगा, जहां पर हमने आज जाना पॉलिनेशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें सेकंड पार्ट में हमने पॉलिनेशन के कुछ और पॉइंट जाने। फ्रेंड्स, ये सारा टॉपिक एक लेक्चर पे नहीं खत्म हो सकता, इसलिए मुझे लेक्चर डिवाइड करना पड़ रहा है, बिकॉज थ्योरी ज्यादा है और अगर मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो उसका रीजन है कि डेप्थ में थोड़ा मेरे को पढ़ाना है और मैं लाइट में पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अभी मेरे को एक वीडियो और देना पड़ेगा पॉलिनेशन पे, जहां पर हम बात करेंगे क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे। तो आज का हम टॉपिक यहीं पे रोकेंगे। टॉपिक कहां से स्टार्ट किया आपको पता था, गिडेनोगैमी से टॉपिक स्टार्ट हुआ और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जहां पर बायोटिक एबायोटिक एजेंट के बारे में जाना, वैलिस्नेरिया एंड वाटर लिली में क्या डिफरेंस था हमने ये भी जाना। एक एक्वेटिक प्लांट्स है दोनों एक्वेटिक प्लांट, लेकिन एक कर रहा है क्या, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा विंड पॉलिनेटेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्न पे हम मुलाकात करेंगे आरटी एकेडमी पर फिर से और नए टॉपिक के साथ, जो हमारे पॉलिनेशन का थर्ड लेक्चर होगा। आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।